टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो सब्सिडरी का एग्ज़ाम हुआ था, शायद 27 के बाद हुआ था जून में, जो 2022 में हुआ था, उसका हिस्ट्री का जो सब्सिडरी का एग्ज़ाम हुआ था पार्ट 1 का, उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को मेंशन किया गया है, मुंगेर यूनिवर्सिटी जो कि मुंगेर का है और बिहार का ये डिग्री पार्ट 1 सब्सिडरी एग्जामिनेशन 2022 और सब्जेक्ट आपका क्या है, हिस्ट्री है। और ये पेपर 1 है, मतलब हिस्ट्री का सब्जेक्ट। और इसमें जो पेपर टाइटल है वह हिस्ट्री ऑफ इंडियन अप टू 2000, मतलब 1200 ईस्वी से तक का ये आपका क्वेश्चन है। टोटल 100 मार्क्स है और ये बुक नंबर बी है। जिनका बुक बी होगा, मतलब बुकलेट सीरीज नंबर बी, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और हाँ, जिनका ए के अलावा और दूसरा बी के अलावा होगा, उसमें यही होगा कि क्वेश्चन आगे पीछे होगा, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे आपको सॉल्यूशन आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी। तो पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, वो भी किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। कुषाण वंश के महान शासक कौन थे, कनिष्क थे। कनिष्क का राजवैद्य कौन था, कनिष्क का राजवैद्य चरक था। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, तो ये महायान शाखा के अनुयायी थे। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। किस राजा ने कलिंग युद्ध जीता था, तो अशोक राजा ने। अशोक राजा जो थे जिन्होंने कलिंग युद्ध जीता था, और वो इसका उल्लेख आपको 13वां शिलालेख में देखने को मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख किस राज्य में है, तो ये गुजरात के जूनागढ़ नामक जगह पे है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें अभिलेख में देखने को मिलता है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, एमपी मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप क्या है, स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। शक संवत कब आरंभ होता है, शक संवत 78 ईस्वी से क्या होती है, शुरुआत होती है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली वंश कौन सा था, तो सातवाहन वंश था मौर्यों के बाद। फिर सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, सीमुक ने की थी। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था, तो ये भी सातवाहन वंश का ही शासक था। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो यह आज दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, वो भी वैशाली में हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे, और त्रिधन कौन कौन से थे, बुद्ध धम्म संघ तीनों थे, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। फिर इसके किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था, तो वैसे गूगल पे इसका मेंशन है। हीनयान और महायान जो है वो द्वितीय बौद्ध संगति के अंतर्गत बटा था, जो कि द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के अंतर्गत हुआ था। तो इसमें हम, और फिर उसके बाद एक बुक है, वहाँ पे बुक में देखा गया कि हीनयान और महायान आपका जो है बटा हुआ है वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। तो हमको 100 मतलब 99% जो है वो कनिष्क लग रहा है, और 1% में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, जो कि दूसरे बौद्ध संगति में हुआ था। तो आप, अगर आप लोग में से कोई इन पे कंफर्म है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हीनयान और महायान का बंटवारा बौद्ध धर्म में कब हुआ था। ठीक है, वैसे तो हमको 99 कनिष्क लगता है। ओके, अब चलते 21 पे। अशोक ने अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, अशोक के अभिलेख, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ लिए थे। किस पुस्तक में पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन है, तो इंडिका, जिसको जो मेगास्थनीज के द्वारा रचित है। किसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, तो कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है, तो ये खारवेल का है। बौद्ध के सिक्कों का अंकलन किस शासक ने करवाया था, तो कनिष्क ने करवाया था। सर्वप्रथम कनिष्क ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, तो दंती दुर्ग ने की थी। कालिदास किसके शासनकाल में थे, तो कालिदास निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख कहाँ देखने मिलता है, तो वह एरन अभिलेख में। योग के आविष्कारक कौन है, पतंजलि हैं। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो हेनसांग हर्षवर्धन के
शासनकाल में भारत थे, वैसे हैंसांग वैसे हर्षवर्धन। ये सब जो सारा क्वेश्चन है आपको, जैसा कि ये एसएससी घटना चक्र का तो हम लेक्चर में दिए ही थे, वो अगर जो स्टूडेंट कर दिए होंगे उनका तो लगभग 50 में 50 बन गया होगा, क्योंकि एसएससी घटना चक्र का सेम टू सेम सवाल और बहुत सारा क्वेश्चन उसी से आया गया। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो ये विशाख दत्त की रचना है। चाणक्य के बचपन का क्या नाम था? विष्णुगुप्त। मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? तो घनानंद। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। देवानंद प्रिय की उपाधि किसने धारण की थी? तो देवानंद प्रिय की उपाधि अशोक ने धारण की थी। फिर उसके बाद कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का और बिंदुसार दोनों का प्रधानमंत्री था, लेकिन मेन था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? तो कौटिल्य ने दिया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बना है? वो लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का, ईंटों का नहीं, लकड़ी का बना हुआ है। सेल्यूकस को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ठीक है। कुणाल किसका पुत्र था? कुणाल अशोक का पुत्र था। ठीक है। और उसके बाद आते हैं चीनी यात्री हैंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने, जो बिहार में ही है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंडेलों ने। और फिर उसके बाद अजंता गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ओके। फिर उसके बाद है बुद्ध चरित्र। नीचे में बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष है। किसने भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नवरत्न किसके दरबार से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित है। और एक अशोक से संबंधित है, जो कि अशोक ऑप्शन वैसे था नहीं, लेकिन हाँ, नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के भी दरबार में थे, अर्थात विक्रमादित्य के दरबार में। इंडिका के लेखक कौन है? मेगा स्थनीज। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। 50 क्वेश्चन हो चुका है। अब चलते हैं 51 पे। पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। भारतीय पुरातत्ववेत्ता के जनक कौन है? एन कनिंघम। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय सभ्यता, तीनों नाम से जाने जाते हैं, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी है। किस स्थल का हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है? किस स्थल को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से लोथल को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है? आदि से अंत तक। इतिहास के मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। जब मानव ज्ञान पत्थरों तक सीमित था तो उस काल को क्या कहा जाता है? पाषाण काल। ओके। जब मानव पत्थर तक का ज्ञान था उसे पाषाण काल कहते हैं। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। फिर उसके बाद महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे। महावीर के 5 महाव्रत क्या थे? 5वें महाव्रत जो थे वो ब्रह्मचर्य थे। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो वो है प्राकृत भाषा में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगिरी या गिरिब्रज, जिसका दूसरा नाम गिरिब्रज में है, तो वही है, राजगिरी में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति। सत्यमेव जयते किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते लिया किस उपनिषद से गया? मुंडकोपनिषद से। और वेद कौन से है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल सोम देवता को समर्पित है। हड़प्पा के स्थलों में कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। प्रसिद्ध पशुपति मोहर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ओके। फिर उसके बाद चलते हैं, कौन सा काल पाषाण काल से संबंधित है? तो पाषाण काल से तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल सब संबंधित है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। पूरा पाषाण काल आग का प्रयोग किस काल में होने लगा था? पूरा पाषाण काल में। मानव की खेती का ज्ञान किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में खेती का ज्ञान। मानव द्वारा उगाई गई पहली फसल क्या है? जौ है। तो कहीं जौ और गेहूँ है, लेकिन सबसे पहले जो है जौ मेंशन किया गया, जौ ही होना चाहिए आपका। फिर ऋग्वेद आर्य किसकी पूजा करते थे? तो वो प्रकृति की पूजा करते थे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सैंधव प्रदेश में बसे
थे। वेदों में सर्वाधिक बार उल्लेख किस देवता का उल्लेख है? तो सबसे ज़्यादा बार इंद्र देवता का क्या है उल्लेख है। ऋग्वेद में रावि का प्राचीन नाम क्या है? रावि का प्राचीन नाम पुरुषनी है, जिसका दूसरा नाम इरावती भी है। इरावती, रावि का दूसरा नाम क्या है? इरावती या पुरुषनी। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदयन। ओके। किस हड़प्पा स्थल से विशाल अन्नागार मिला है? तो मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिला है। गोदीबाड़ा किस हड़प्पा स्थल में मिला है? तो लोथल में गोदीबाड़ा मिला है। लोथल स्थल किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। फिर उसके बाद मानव द्वारा कुत्ता को कब पालतू बनाया गया? मानव द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर कौन सा है? तो पहला जानवर कौन सा है? तो वो कुत्ता है। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी है? तो वह तांबा धातु है। तो फिर उसके बाद जिस काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल को क्या कहते हैं? जब लिखने का ज्ञान था लेकिन पढ़ने का ज्ञान नहीं था, उसे तो अदैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में लिखने और पढ़ने दोनों का ज्ञान था उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। 90 तक हो गया। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगा में मिला है। आर्य का क्या अर्थ है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। फिर उसके बाद कितने वेद हैं टोटल? 4 वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आर्यों का मूल निवास कहाँ था? मध्य एशिया, जैसा कि बोला गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। फिर उसके बाद कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ है? कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। किस शासक की उपाधि कुनिक थी? तो किस शासक को उपाधि के रूप में कुनिक कहा जाता था? तो वह है अजातशत्रु। सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर लास्ट में आ गया। तो यहाँ पे आते हैं, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था और बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी। मकदूनिया का शासक था और बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। सिकंदर और पोरस के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो झेलम का युद्ध हुआ था, जिसको तीस्ता के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर। तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर हुए थे। तो इस तरह से आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको एक्स्ट्रा लग रहा होगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए, हम गलत बताती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है मेरे से 1-2 आंसर गलत भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम सारा क्वेश्चन का ही सही आंसर जवाब दे दें। तो 1-2 मिस्टेक से भी गलती हो सकता है। वैसे तो हम पूरा कोशिश किए हैं कि इसमें कोई मिस्टेक ना हो। अगर आपको कोई लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, यदि कोई गलती से भी मेरे से मिस्टेक हो जाती है बताने में, तो आप इसके लिए मुझे क्षमा करना। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक, अपने दोस्त को बताइए इसका सॉल्यूशन आ चुका है। हाँ, और थोड़ा सा सॉल्यूशन देने में लेट लग गया, चूँकि क्वेश्चन मिला, फिर उसके बाद सॉल्यूशन तो बहुत जल्दी हो गया, लेकिन क्वेश्चन मिलने में लेट हो गया। और उसके बाद जैसा कि पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर पॉलिटिकल साइंस का सब्सिडरी पार्ट 1 और ऑनर्स का दे दीजिए। तो सब्सिडरी पार्ट 1 और ऑनर्स का देने में मुझे कोई तकलीफ नहीं। हाँ, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ऐसा है कि जो कि कहाँ से पूछा है पता नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन हो रहा है, उसको बहुत जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग कोई भी पेशेंस मत हारिए, आप लोग को सॉल्यूशन मिलेगा। और आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।